सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश में 14 जनवरी 1955 का बाबा साहब का स्पीच है, जिसमें बाबा साहब बताते हैं कि आखिर कौन सा धर्म बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर आधारित है। क्या हिंदू धर्म बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर आधारित है? वीर सावरकर ने हिंदू शब्द की व्याख्या क्या की है? जैसा कि वर्तमान में आप देख रहे होंगे, सावरकर को वीर सावरकर कहकर और उनका बहुत प्रचार प्रसार किया जा रहा है। निसंदेह उन्होंने हिंदू शब्द की परिभाषा दी। आज के अंबेडकर संदेश में सावरकर के द्वारा दी गई परिभाषा भी हम आपको हिंदू शब्द की परिभाषा बताएंगे। साथ ही साथ तिलक की नज़र में, बाल गंगाधर तिलक की नज़र में हिंदू धर्म क्या है, वो भी आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताने वाले हैं। आखिर बौद्ध धर्म ही बाबा साहब ने क्यों स्वीकार किया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है आज का, और इसका जवाब बाबा साहब के ही शब्दों में हम आपको देने वाले हैं। तो सम्मानित साथियों, आप समझ गए होंगे कि आज का अंबेडकर संदेश बेहद शानदार होने वाला है। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए, इस अंबेडकर संदेश को अंत तक सुनिए। अंत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, वो प्रश्न का सही जवाब देने पर ये महसूस किया जाएगा कि आपने वीडियो को अंत तक वॉच किया है। अगर आपने हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के बाद लगे कि इस अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाना चाहिए तो शेयर अवश्य कीजिएगा। अब बिना विलंब के हम शुरू कर रहे हैं आज का अंबेडकर संदेश, जो प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय है हिंदू धर्म में भगवान, आत्मा आदि की जगह है, लेकिन मनुष्य के जीवन के लिए कोई स्थान नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए हैं। पेज नंबर 373 से 376 तक हम बात करेंगे। मुंबई की बौद्ध धर्म सलाहकार समिति की ओर से दिनांक 14 जनवरी 1955 के दिन बर्ली में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण आयोजित किया गया था। सभा में 50,000 से अधिक लोग उपस्थित थे। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इस सभा में संत गाडगे महाराज भी उपस्थित थे। कल के अंबेडकर संदेश को, अर्थात बाबा साहब के कल के स्पीच को, इसी स्पीच के प्रथम भाग को हमने इन पंक्तियों पर आकर रोक दिया था। बाबा साहब कहते हैं, मैंने बौद्ध धर्म स्वीकारा है, आप भी स्वीकारें। केवल अस्पृश्य समाज द्वारा ही इस धर्म के स्वीकार करने से काम नहीं चलेगा। मेरी इच्छा है कि पूरे भारत द्वारा और समूची दुनिया के द्वारा इस धर्म को स्वीकार किया जाना चाहिए। तो इन पंक्तियों तक आते आते हमने कल के अंबेडकर संदेश को रोक दिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है, बाबा साहब भारत देश को ही नहीं पूरी दुनिया को चाहते थे कि बौद्धमय बने। बाबा साहब आगे कहते हैं कि मैंने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकारा, इसके कारण मैं आपको बताता हूँ। आज वो सभी कारण हम आपके समक्ष रखने वाले हैं जो बाबा साहब ने स्वयं बताए हैं। बौद्ध धर्म स्वीकारने के बाबा साहब के कारण क्या है, ये हम यहाँ पर आपको बताएंगे। गौतम बुद्ध को पहले 5 शिष्य मिले, उन्हें पंचवर्गीय भिक्षु कहते हैं। कुल 40 शिष्य बनने के बाद बुद्ध को लगा अब शिष्यों को सम्मति देनी चाहिए, धर्म प्रचार के लिए दूर दूर तक भेजा जाए। उस वक्त बौद्ध धर्म की व्याख्या गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को इस प्रकार बताई, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय हिताय सुखाय, देव मनुष्यानम धम्म आदि कल्याणम अति कल्याणम। अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म बहुजनों के हित के लिए, सुख के लिए, उनसे प्रेम करने के लिए है। इस धर्म को स्वीकार केवल इंसानों द्वारा करके ही काम नहीं चलेगा, देवताओं के द्वारा भी इसका स्वीकार किया जाना चाहिए। ये सुंदर सी पंक्तियाँ रखते ही यहाँ पर जोरदार तालियाँ होती हैं। दूसरा अर्थ है, जिस प्रकार गन्ना जड़ में, बीच में और ऊपरी सिरे पर भी मीठा होता है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म शुरू में कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी है।
इस धर्म के आदि, मध्य और अंत सभी हितकारी और कल्याणकारी हैं। लेकिन कोई मुझे बताए कि हिंदू धर्म, जिसे मैं ब्राह्मण धर्म मानता हूं, क्या बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है? ब्राह्मण और अन्य विद्वान लोग बताते हैं कि ब्राह्मण धर्म की संस्कृति 10,000 साल पुरानी है, पुरानी संस्कृति है। लेकिन आज भी हिंदू धर्म में 7 करोड़ से अधिक अस्पृश्य लोग हैं, छुआछूत के शिकार लोग हैं। समाज से बहिष्कृत किए जाने के कारण जंगल में रहने वाले और चोरियां करके अपनी उपजीविका कमाने वाले कई लोग भी इस धर्म में हैं। बताइए, क्या ऐसे हिंदू धर्म को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय धर्म कहा जा सकता है? मुझे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का अंतर पता चला है। बौद्ध धर्म के बारे में मेरा पागलपन काफ़ी पुराना है। दुनिया के कुछ कम्युनिस्टों को छोड़ दिया जाए, जो धर्म जिसे नहीं चाहिए, ऐसा एक भी व्यक्ति इस दुनिया में दिखाई नहीं देता। हमें भी धर्म चाहिए, लेकिन वह सत्य धर्म होना चाहिए, जिसमें सभी लोग समान होने चाहिए, सबको समान मौके मिले। यही सच्चा धर्म है, बाकी सभी अधर्म ही कहलाएंगे। हिंदू धर्म की शिक्षा के अनुसार अगर दुनिया में सर्वत्र ब्रह्म ही है, तो फिर महारों, मांगो, चमारों में भी उसे होना चाहिए। तो फिर हिंदू धर्म में ऐसी असमानता क्यों है? 1910 में जब हिंदू मुसलमानों में जातीयता को लेकर बखेड़ा शुरू हुआ था, तब हिंदू किसे कहा जाए? हिंदुओं की परिभाषा क्या हो? जैसे मुश्किल सवाल उपस्थित हुए, तब देश के 11 विद्वानों ने 11 अलग अलग परिभाषाएं दी और तब हिंदू शब्द में समाहित मनमुटाव और अराजकता सामने आई और पता चला कि वह कितना हास्यास्पद है। किसी की बात दूसरे की बात से नहीं मिल रही थी। सावरकर की हिंदू शब्द की व्याख्या देखिए, क्या व्याख्या करते हैं? आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितष्ट भुभु पूर्ण भुवश्च सवय हिंदू इति उच्यते। राधा कृष्णन कुछ और ही कहते हैं। प्रमाण्य बुद्धिर्वदेषु साधना नाम अनेकता उपास्या नाम नियमा। तिलक की नज़र में वेदों को प्रमाण मानने वाला हिंदू है। फिर धर्माचरण में उसकी साधना भले कुछ भी हो। किसी हिंदू व्यक्ति द्वारा वेदों को प्रधानता देकर पीर की भी पूजा की जाए तब भी कोई हर्ज नहीं है, वह हिंदू ही है। क्या कहें तिलक की इस परिभाषा को? फिर बताइए, ऐसा धर्म क्या बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो सकता है जिसकी कोई परिभाषा ही नहीं है? बौद्ध धर्म की स्थापना होती देख कई लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। अखबारों में टीका टिप्पणी की जा रही है, लेकिन उनकी तरफ ध्यान देने के लिए फ़िलहाल मेरे पास समय नहीं है। एक बार सबका लिखना हो जाने दीजिए, देखते हैं मेरे खिलाफ कौन कौन और क्या क्या लिखते हैं। उनका लिखना बंद हो जाए तो फिर मैं अपनी लेखनी अर्थात कलम उठाऊंगा। बस अब आगे कहते हैं कि धर्म हर मनुष्य मात्र के जीवन के लिए आवश्यक है और पोषक है। अन्य धर्मों की तरह क्या आत्मा है? वह कहाँ है ये मैं नहीं जानता। अंगूठे जितना है या कलेजे के पास बैठा है, पता नहीं। मैंने अभी तक भगवान को देखा नहीं है। हिंदू धर्म भगवान आत्मा को मानता है, लेकिन उसमें इंसान के लिए जगह कहाँ है? ये बहुत अहम प्रश्न है सम्मानित साथियों। आगे बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध धर्म में कोई भेदभाव नहीं है, सब और समानता दिखाई देगी। बौद्ध धर्म में आत्मा भगवान के बारे में सोचा नहीं गया है, लेकिन बल्कि इंसान के साथ किस प्रकार पेश आए इस पर सोचा गया है। इस धर्म में नीति के बारे में बताया गया है, इसलिए ये सत्य धर्म है, बाकी के धर्म झूठ हैं। ब्राह्मण और पुजारियों ने मिलकर हिंदू धर्म बनाया है। बौद्ध धर्म में मोक्ष दिलाने के लिए ईसाई लोगों की तरह धर्मगुरु नहीं है। आत्मा को सद्गति देने वाले, पूजा की विधियां और यज्ञ आदि करने वाले ब्राह्मण तो बिल्कुल भी नहीं है। जो धर्म इंसान का कल्याण होने में उसकी मदद करेगा वही धर्म है। बौद्ध धर्म का स्थापना जीवन में कल्याण की साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है, यही इस धर्म की महानता है। अमेरिका में ईसाई धर्म पुरातन युग से है, लेकिन अमेरिका जैसे प्रभावी राष्ट्र में 2000 से अधिक बौद्ध भिक्षु हैं। पीढ़ियों से चला आ रहा ईसाई धर्म त्याग कर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया है। अमेरिका में फौज का सिपाही भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं।
इतना ही नहीं तो बौद्ध धर्म के प्रति आस्था के तौर पर सैनिक अपनी वर्दी पर बौद्ध धर्म का चिन्ह लगाते हैं। अमेरिकी सरकार को उन्होंने बाध्य किया कि बौद्ध धर्म के चिन्ह के इस्तेमाल संबंधी कानून बनाने पर विवश किया। हाल ही में अमेरिका में एक विशाल विहार बनाया गया है। पूरी दुनिया से इस विहार निर्माण के लिए 20 लाख रुपयों का चंदा मिला है। जर्मनी के बारे में तो पूछिए मत, वहाँ बौद्ध धर्म प्रचार संस्था हजारों में है। यूरोप में एक भी ऐसा देश नहीं है जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं होता। भगवान गौतम बुद्ध पूरी दुनिया में प्रसिद्ध युग पुरुष हैं। वहाँ के लोग राम, विष्णु, कृष्ण को नहीं जानते। दुनिया अगर भारत को जानती है, भारतीयों को जानती है, तो भगवान बुद्ध के कारण। भारतीय देश को इसी युग पुरुष की जन्मभूमि, भारत देश को इसी युग पुरुष की जन्मभूमि के तौर पर पहचाना जाता है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अक्सर विदेश में जाकर यही कहते हैं कि हम बुद्ध की भूमि से आए हैं। हमारा देश बुद्ध की भूमि है, युद्ध की भूमि नहीं है। अनजाने ही ईसाई धर्म को स्वीकार करने वाले हिंदी विद्वान लोग पश्चाताप से बेबल होकर आज मान रहे हैं कि तुलनात्मक नज़रिए से बौद्ध धर्म ईसाई धर्म से श्रेष्ठ है। हमें कल्याणकारी बौद्ध धर्म चाहिए। हमारे पुरखे अज्ञानी थे, महार की भीख मांगना यही उनके काम थे। उनके धर्म में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हम आत्मनिर्भर बने हैं। हम और अन्य वर्गों के साथ खड़े रहना चाहते हैं। धर्म में उन्नति का मार्ग खुला होना चाहिए। मेरे अन्य मित्रों को लगता है कि धर्म के कारण आर्थिक मामलों को नज़रअंदाज करना होगा। मैं कुछ आर्थिक मसलों पर काम करने जा रहा हूं। धार्मिक मसलों के कारण आर्थिक मुद्दों को नज़रअंदाज करना होगा। ऐसा अगर किसी आदमी का कहना हो तो वह मुझे अपनी आर्थिक योजनाएं बताए। मुझे अगर वह योजना ठीक लगी तो मैं अपनी सारी ताकत उस पर लगा दूंगा। ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म में फ़र्क है। क्या फ़र्क है, ये कल के अम्बेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। आज का अम्बेडकर संदेश चूँकि लंबा हो चला है, इसलिए अब हम यही रोकना चाहेंगे। सम्मानित साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न ये है कि कौन सा धर्म बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर आधारित है। किस धर्म की मूल भावना है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आज के अम्बेडकर संदेश के महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब आपको दे देना है। सम्मानित साथियों, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में इस आंसर को जरूर दीजिएगा। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहता है। आज का अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर बताना चाहेंगे, आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ता गृह में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। सम्मानित साथियों, आवाज का नाम ना बार बार आ रहा है। आवाज का मतलब है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, शॉर्ट में हम इसे आवाज का कहते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश अगर क्रांतिकारी आपको लगा है तो इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिए। मुझे पूरा भरोसा आप पर है। इसी भरोसे के साथ अब दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।